जी मैं हूँ वसीम काज़मी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हबीब जान साहब के साथ। हबीब जान साहब जो है वो पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत हैं, मरूफ सियासी एक्टिविस्ट हैं, समाजी एक्टिविस्ट हैं, कारोबारी और अच्छा दराज से बरतानिया में यहाँ मौजूद है। हम इनसे आइंदा जो आने वाले इलेक्शन हैं उनके हवाले से सिर्फ बात करेंगे। हबीब जान साहब ये बताइएगा इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? सर, इलेक्शन रोजाना सूरताल बदल रही है। कल तो लग रहा था ईरान के हमले के बाद के इलेक्शन तो क्या कहते हैं बढ़ गए, लेकिन शुक्र है बच गए। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, हालात खित्ते की भी अच्छी नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज की भी अच्छी नहीं है। किसी के पास मैनिफेस्टो नहीं है, सबके पास चैरिटी के प्रोग्राम्स हैं। सही, जबकि पॉलिटिकल पार्टी, मुझे अच्छी तरह याद है वसीम, शहीद बेनजीर साहबा को हमने प्रोग्राम पेश किया तो बेनजीर साहबा ने कहा हबीब ये चैरिटी का प्रोग्राम हमने नहीं करना, ये ईदी साहब करेंगे। सतार ईदी पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करती है रोजगार के मौके, सही चैरिटीज करती है एनजीओ, छोटे छोटे ग्रुप। लेकिन इस वक्त मियाँ साहब कह रहे हैं कि हम लैपटॉप बांटेंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम 300 यूनिट देंगे बिजली के और घर बनाएंगे, ये बनाएंगे। सर, पीपल्स पार्टी का एक नारा था रोटी कपड़ा और मकान, सही उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम रोजगार देंगे, जॉब। तो बंदा जो है वो रोजगार का मालिक जो होगा वो उससे घर भी बनाएगा, कपड़ा भी खरीदेगा और अपने खुशहाल भी करेगा। अभी जन साहब ये कहा जा रहा है कि ये वाले जो इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के सबसे वर्स्ट इलेक्शन, करप्ट तरीन इलेक्शन और बदउनवान इलेक्शन ये कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं ऐसा है, और अगर ऐसा है तो क्यों? सर देखिए, अब आईनी तौर पे बात की जाए तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि ऐसे इलेक्शन है कि पहली बार आइन पे काम हो रहा है। वरना वो बल्ले का निशान देख लें या इलेक्शन कमीशन देख लें, इलेक्शन कमीशन का इंतखाब तो इमरान खान साहब ने खुद किया था, उनके पास चॉइस थी, ऑप्शन था। आइन को देखा जाए तो ये इलेक्शन अच्छे होते नजर आते हैं, लेकिन नजरिया जरूरत के तहत देखा जाए तो उसमें धांधली नजर आती है। अच्छा, मुझे हैरत की बात है कि सोशल मीडिया पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों या सियासी लोग हों, वो कहते हैं जी इमरान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। जी पहली बार एक चीफ जस्टिस ने आईनी तौर पे बात की। मैं तो कहता हूं कि उन पेशावर के जजों को पकड़ा जाए जिन्होंने बल्ले की निशानी की बहाली का फैसला किया था, कि उन्हीं के फैसले को अंडू किया है अपना चीफ जस्टिस ने। तो मतलब कोई तो सही है, कोई तो गलत है। तो मेरा ख्याल है कि आवाम को यकीन होना चाहिए और आर्मी चीफ को, एस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन होना चाहिए और यकीन दिलाना चाहिए कि आवाम कैसे यकीन करेंगे। अभी कैसे कह सकते हैं कि हम ये कैसे कह सकते हैं वफाक जो है किसी एक पार्टी के पास आएगा? आप समझते हैं? नहीं। अच्छा, इस वक्त दुनिया में यही सूरत हाल है कि फंसा के रखो। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा कसूर तो पॉलिटिकल पार्टी का है। किसी भी पार्टी ने अभी तक ऐसा एजेंडा नहीं दिया कि उससे अक्सरियत मिले। ये 300 यूनिट बिजली पे या लैपटॉप पे अक्सरियत नहीं मिलती ना आपको। अभी मियाँ साहब को यहाँ से गए हुए 2-2.5 महीने हो गए, वो अभी तक फील्ड में नहीं है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो मंडे से इन एक्शन होंगे, ये आज से कहा था शायद। और पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती एजेंडा है जो रिटर्न में नहीं है, वो जहां पब्लिक को देखते हैं वही बात कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके नाना की स्टील मिल थी, उनके पास सनतों की बहाली का एजेंडा होता है, वो कहते हैं कि मैं स्टील मिल को बहाल करूंगा। ठीक है, पीआईए हमारा झंडा लेके चलती है दुनिया में, पीआईए की फ्लाइटें बंद है यार। कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं कहता कि पीआईए कैसे बहाल करेंगे। तो मैं नहीं समझता, इलेक्शन फेयर होंगे इंशाल्लाह, और हमेशा फौज की भी ख्वाहिश है, लेकिन हुकूमतें मखलूत बनेंगी, अक्सरियत तो किसी के पास नहीं। अब देखें ना, या बिलावल फिर वजीर खारजा होगा या वजीर आजम हो जाएगा, या तो नून वाले वजीर वजारत खारजा में होंगे या फिर वहां होंगे। कोई इशारे यही मिलने, वरना आम ख्याल यही है कि सिंध जरदारी का, आधा बलूचिस्तान जरदारी का, केपी के में फटा पड़ा है कि मौलवी को दें या इसमें वली खान को दें। यानी आप ये कह रहे हैं कि दाल खिचड़ी, थोड़ा बहुत का मुरब्बा है, और मरकज में जो नजर आ रहा है मुश्किल का हुकूमत होगी। अल्लाह करे जो भी अच्छी हो। 5 साल के लिए मैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से दरख्वास्त करता हूं कि तुसी मिल के रहो, रल के रहो, पाकिस्तान का ख्याल करो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अभी जन साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर में हम यही कहेंगे कि रियासत के अंदर जमहूरियत और डेमोक्रेसी को जो है वो पनपना चाहिए, किसी एक सियासी पार्टी को नहीं, पूरे सिस्टम को जो है परवान चढ़ना चाहिए। हबीब जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट अगले एपिसोड में आपसे फिर बात करेंगे।